किसान साथियों, चने की खेती, गेहूं की खेती, सरसों की खेती और मटर की खेती, भैया इन चार खेती करने के लिए किसान साथी धान की कटाई से पहले ही चिंतित हो जाते हैं और उनकी खेती की तैयारी करने के बारे में अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं। और तमाम तरह के फर्टिलाइजर, तमाम तरह के ऑर्गेनिक रासायनिक खादों के विषयों में जानकारी लेने के लिए तमाम वीडियोस देखते हैं। तमाम किसान संबंधित यूट्यूब पे जाकर के वीडियो देखते हैं, लोगों से पता करते हैं, अपने आस पड़ोस के किसानों से जानकारियां लेते हैं और अच्छे सीड्स और अच्छे फर्टिलाइजर के विषय में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भैया, क्या आप जानते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजर के, विदाउट किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के आप अपने गेहूं की पैदावार को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं, चने की पैदावार को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं, सरसों के पैदावार को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं और मटर के पैदावार को भी आप खतरनाक तरीके से बढ़ा सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप हमारे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। इसका कोई चार्ज नहीं देना, इसका कोई पैसा नहीं लगना, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। अब आ जाते हैं मुख्य पॉइंट पे। किसान साथियों, इन चार खेती करने से पहले, सरसों की, गेहूं की, चने की और मटर की, क्या आपने यह कभी सोचा है कि क्या आपका जो खेत है धान की कटाई के बाद, धान की हार्वेस्टिंग के बाद, इन चार फसलों की खेती के लिए क्या आपका खेत तैयार है? क्या वह रेडी है कि हाँ हमारी जुताई कर सको और हमारे में नया फसल की आप बुआई कर सको? क्या आपने इस चीज़ को कभी देखा है? आप खेतों पे जाते हैं, खेतों पे देखते हैं कि खेतों में अगर नमी है तो भैया खेत बुआई के लिए तैयार है, खेतों में नमी नहीं है तो बुआई के लिए तैयार नहीं है, फिर सिंचाई के विषय में आप सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें से भैया एक चना ऐसा फसल है कि चने के लिए भैया मात्र अगर 30 से 40% खेतों में नमी रहे ना तो आपका भैया चना का पैदावार खतरनाक तरीके से भैया वृद्धि कर सकता है। अगर चने की पैदावार के लिए आप अपने खेतों में 70 से 80% नमी कर देते हैं तो भैया चने की पैदावार आपकी बिल्कुल चौपट हो जाएगी। जी हाँ किसान साथियों, और उसके साथ साथ गेहूं की पैदावार के लिए, सरसों की पैदावार के लिए और मटर की पैदावार के लिए भैया खेतों में पूर्ण रूप से नमी का होना तो जरूरी है, लेकिन उसमें भी भैया परसेंटेज वाइज बांटा गया है। आपके खेतों में कितनी नमी चाहिए, आपके गेहूं के लिए आपके खेतों में कितनी नमी चाहिए, आपके मटर के लिए, आपके चने के लिए, आपके सरसों के लिए, यह चीज सबसे मुख्य पॉइंट होता है और यह सबसे बेसिक पॉइंट होता है। तो खेत की अगर आपको परख देनी है कि खेत किस कंडीशन में है, मिट्टी कैसी है कि हम उसमें इन फसलों की बुआई करें, भैया अगर आपके खेत की मिट्टी इस कंडीशन में हो, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, और खासकर भैया दोमट और काली मिट्टी वाले किसान साथी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अपने खेत की मिट्टी ऐसे खेतों में जाएं और खेतों की मिट्टी को ऐसे अगर उठा लें, अगर भैया इस कंडीशन में है आपका खेत, तो यह किसी भी फसल के लिए, बुआई के लिए यह खेत आपका तैयार नहीं है। यानी कि मिट्टी अगर आपके हाथों में ऐसे अगर गोला बन जाता है तो भैया यह किसी भी फसल के लिए रेडी नहीं है। और दूसरा, काली मिट्टी वाले किसान, जैसा कि इस खेत को आप देख रहे होंगे, हम जिस खेत में बैठे हैं भैया, अब ऊपर से देखने में यह लग रहा है कि यह हमारा खेत भैया क्या है, खेत बुआई के लिए तैयार है, लेकिन यह खेत भैया हरगिज गेहूं, सरसों और मटर के लिए भैया बुआई के लिए यह खेत तैयार नहीं है और ना ही चने की बुआई के लिए तैयार है। क्योंकि ऊपर से जो भैया परत होती है ना, ये जो ऊपर परत जमी होती है भैया, इसमें बहुत ये काली मिट्टी वाला क्या होता है भैया, काली मिट्टी हल्की होती है और ऊपर के परत में क्या होता है ना, ऊपर की परत सूख जाती है और नीचे की परत गीली रहती है। और हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उस खेत की जुताई करवा देते हैं और जुताई करवाने के बाद क्या होता है भैया कि आप जो बीज की बुआई करते हैं ना, वो बीज जा करके भैया इन मिट्टी में चिपक जाता है। मिट्टी का ये क्या हो जाता है, गोला बन जाता है, मिट्टी एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वह मिट्टी सूखने के बाद हार्ड हो जाती है भैया, उसमें नमी नहीं बनी रहेगी, जिससे आपकी जो बीज है ना, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, बीज चिपक करके उसी में भैया रह जाएगा। अगर जुताई के समय मिट्टी आपकी भूरभूरी निकले, हल्की हल्की
नमी के साथ अगर भुरभुरी निकलती है तो भैया वह खेत बुआई के लिए रेडी है, वह खेत बुआई के लिए तैयार है। वह चाहे कोई भी मिट्टी हो, इस चीज़ का आपको पहले ध्यान देना है। और दूसरा भैया, यह हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ना, ये नारियल का खुज्जा है, यह नारियल का बेस्ट कवर है भैया, जो कि आप आसानी से आपने देखा होगा, आपने खाया होगा। जो नारियल का भैया खुज्जा होता है, नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उस नारियल के छिलके को आप फेंक देते हैं वेस्ट समझ करके। आप किसान भाई हैं तो भैया यह आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। जी हाँ किसान साथियों, क्योंकि भैया यह खेतों की जो है ना उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में इतना डेंजर तरीके से यह काम करता है और वृद्धि करता है भैया, कि एक बार आप ना इसका ट्राई करके अगर आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं, आप कम से कम भैया 10 मीटर में आप इसका प्रयोग करें। किसी भी फसल की बिजाई के समय इसका प्रयोग करें और इसका चमत्कारिक भैया आप देखेंगे कि इसका क्या आपको चमत्कारिक फायदा देखने को मिल रहा है। सबसे इसका प्लस पॉइंट है कि भैया खेत की उर्वरा शक्ति और उसके साथ साथ खेतों में आप जो अपने फसलों में अगर कोई भी फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक करते हो चाहे आप रासायनिक करते हो, भैया उन शक्तियों को, उन फर्टिलाइजर के पावर को भैया ये खींच करके आपके फसल को देने में सक्षम होता है। जी हाँ किसान साथियों, इसमें कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हमारे रासायनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजरों को खींच करके हमारे फसलों को देता है, इसके विषय में एक वीडियो और आपको बना के दूंगा, क्योंकि अगर इसके विषय में मैं गहन में गया तो भैया वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको भैया रासायनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके फसल में आप अपने छिड़काव कर रहे हो तो भैया ज़्यादा नहीं, आप प्रति बीघे के हिसाब से भैया खेत की बुआई करने से 15 से 20 दिन पहले आप नारियल के खुज्जे को अपने खेतों में भैया इस तरह से, जैसे हमने अपने खेतों में भैया फेंक रखा है, आप इसको फेंक दें। और उसके बाद उस खेत में भैया ना एक बार जुताई करवा के 10 दिन के लिए छोड़ दें। जब ये सड़ जाए ना, जब खेतों में ये सड़ जाएगा, फिर भैया आप उस खेत की जुताई करवा करके पुनः किसी भी फसल का बुआई करें, चाहे गेहूं, चाहे सरसों, चाहे मटर, चाहे चना। फिर भैया आप इसका चमत्कारिक आप लक्षण देखेंगे और चमत्कारिक उपाय देखेंगे। जी हाँ किसान साथियों, इसमें भैया ये इतना ज़बरदस्त इसमें पोषक तत्व पाया जाता है नारियल के खुज्जे में कि भैया मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। इसका बखान करूं, इसकी बड़ाई करूं तो भैया समय कम पड़ सकता है। जी हाँ किसान साथियों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। खेत की जुताई आपकी रेडी। किसान साथियों, नारियल के छिलके में ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खतरनाक भैया पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे फसलों के वृद्धि के लिए बेहद ही जरूरी होती है। और उतना ही नहीं भैया, यह खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता तो है ही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और उसके साथ साथ भैया यह नारियल का छिलका ना आपके फसलों में जो कीट लग जाते हैं, जो रोग लग जाते हैं भैया, उनसे बचाने में बहुत हद तक यह क्या होता है भैया, कारगर होता है। जी हाँ किसान साथियों, और यह कोई मैं बनी बनाई बातें नहीं कर रहा भैया, यह कृषि संस्थान, हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक भी भैया यह कहते हैं कि नारियल का छिलका भैया हमारे कृषि विभाग के लिए, हमारे फसलों के लिए, चाहे रबी का फसल हो चाहे खरीफ का फसल हो भैया, वह इन सब फसलों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारगर साबित हो रहा है भैया। और इसमें कोई भी झंझट वाली बात नहीं है, कोई भी आप इसमें दिस दैट और डाउट और शक वाली आप बात ना समझना किसान साथियों। और उसके साथ साथ आपके खेतों को भैया ज़बरदस्त तरीके से उपजाऊ बनाता है। और उसी के साथ साथ किसान साथियों, यह नारियल का छिलका भैया तमाम जो रोग होते हैं ना, उनसे लड़ने में बेहद ही भैया कारगर होता है।